सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशंस फॉर इट। मतलब डेटा टाइप्स होते हैं कि एक टाइप ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके लिए कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाने के लिए। ठीक है, Python offers follow Python offers following built-in code data types: numbers, string, list, tuple, dictionary. ठीक है, data types for number. Python offers following data types to store and process different types of numeric data. ठीक है, Python में डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए न्यूमेरिक डेटा को कुछ ये टाइप्स हैं: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टार्टिंग पे बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स साइंड मतलब इट इज़ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक, मतलब नॉर्मल इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव। पाइथन 3.x प्रोवाइड सिंगल डेटा टाइप इन टू स्टोर एनी इंटीजर वेदर बिग और स्मॉल। तो इसका मतलब है कि पाइथन 3.x में सिंगल डेटा टाइप होता है इंट इंटीजर को स्टोर करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इट इज साइंड रिप्रेजेंटेशन दैट इज इंटीजर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर आता है बूलियंस। दीज रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यूज false and true. The boolean type is a subtype of plain integers and boolean values false and true behave like the values 0 and 1. वही booleans का मतलब truth values false and true, जो कि values उसकी असल में 0 and 1 होती है। ठीक है, फिर आता है floating point numbers. In Python, floating point numbers represent machine level double precision floating point numbers with 15-digit precision. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं मशीन लेवल डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये नहीं पता इसमें क्यों दिया है इतना बड़ा सा नाम। मतलब सीधे से बोल सकते हैं प्रिसीजन 15 डिजिट तक के हो सकती है इसकी। The range of these numbers is limited by underlying machine architecture subject to available virtual memory. मतलब इसका जो रेंज है नंबर्स का लिमिटेड है बाय अंडरलाइंग मशीन आर्किटेक्चर। मतलब जो वर्चुअल मेमोरी आपके सिस्टम में होगी, आपके मशीन के आर्किटेक्चर में होगी, उतने तक के रेंज में ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आप डाल सकते हो। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पाइथन रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bj, जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर आता है मतलब इसी में ही आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर a composite quantity made of parts, the real part and the imaginary part, both of which are represented internally as float values. दो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फिर you can retrieve the two components using attribute preferences for a complex number z dot real जो कि रियल पार्ट देता है, z dot match जो कि इमेजिनरी पार्ट देता है एज अ फ्लोट नॉट एज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ठीक है, फिर द रेंज ऑफ पाइथन नंबर्स डेटा टाइप, और यहाँ पे डेटा टाइप है, यहाँ पे रेंज है इंटीजर्स एंड अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट टू अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी। वही मतलब वर्चुअल मेमोरी आपके सिस्टम में जितनी है उस हिसाब से रहता है। बूलियंस ट्रू और फॉल्स, ये दो ही वैल्यूज होती है इसकी। फ्लोटिंग पॉइंट में भी सेम इंटीजर्स जैसे हाल है। हाँ, इसमें बस एक बात है कि मशीन आर्किटेक्चर के बेस में रहता है। और complex numbers same as floating point numbers because the real and imaginary parts are represented as floats. Rather, data types for strings. So all strings in Python 3.x are sequences of pure Unicode characters
पाइथन 3.x में जो सभी स्ट्रिंग्स हैं वो एक सीक्वेंस होता है प्योर यूनिकोड कैरेक्टर का. यूनिकोड is a system designed to represent every character from every language. यूनिकोड एक सिस्टम है जिसमें हर एक कैरेक्टर हर एक लैंग्वेज का होता है. ठीक है. A string can hold any type of known characters, that is letters, numbers, special characters of any known scripted language. ठीक है. मतलब जो भी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है उसका कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई सा भी लेटर, कोई सा भी नंबर स्ट्रिंग में हो सकता है. फॉलोइंग आर ऑल लीगल स्ट्रिंग्स इन पाइथन. ABCD 1 2 3 4 और ये कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं. फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर ये कोई से लैंग्वेज के हैं, फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा, फिर ये हिंदी का है, ये भी हिंदी का है, फिर ये नहीं पता कौन से लैंग्वेज है. A Python string is a sequence of characters and each character can be individually accessed using its index. एक इंडेक्स नाम का चीज़ होता है जिससे हम लोग हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इंडेक्स की मदद से. फिर आता है लिस्ट. A list in Python represents a group of comma separated values of any data type between square brackets. Example following are list. List एक पाइथन में ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है कोई भी डेटा टाइप की. ठीक है. एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है. जैसे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर में 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 5 नंबर्स हैं जिसको लोगों ने कॉमा से सेपरेट किया एक ब्रैकेट के अंदर. इन लिस्ट 2 द वैल्यूज इंटरनली आर नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स. फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट इज इंटरनली नंबर्ड एज 0. सेकेंड आइटम इज ऑफ द लिस्ट एज 1. थर्ड आइटम एज सेकेंड एंड सो ऑन. लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होती है. फिर टपल्स आते हैं. टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप्स ऑफ सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विदिन पैरेंथेसिस. सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा आगे में बात करते हैं. सबसे पहला डिफरेंस है टपल्स में पैरेंथेसिस यूज होता है और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है. ठीक है. बाकी सेम है, दोनों को सेम तरीके से ही लिखा जाता है. और असल बात आती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल की. तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होते हैं. ठीक है. मतलब इसको हम लोग बाद में कभी चेंज कर सकते हैं, पर टपल्स को हम लोग प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इसको प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं पर इसको प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वाली बात आगे बात करेंगे. ठीक है. फिर आता है डिक्शनरीज. The dictionary is an unordered set of comma separated key value pairs within curly brackets with the requirement that within a dictionary no two keys can be the same. That is, there are unique keys within a dictionary. Dictionary एक unordered set of comma separated key value pairs होते हैं. जैसे कि A एक की है, 1 उसका वैल्यू है. E एक की है, 2 उसका वैल्यू है. E एक की है, 3 उसका वैल्यू है. वो एक की है, 4 उसका वैल्यू है. ऐसे ही ये पूरी एक डिक्शनरी है. ठीक है. एक वॉवेल्स नाम का वेरिएबल बना दिए जिसमें एक डिक्शनरी है ये वाली, और उसके बाद में हम लोग किसी भी की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से. वो डिक्शनरी का नाम, उसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर में जो की है वो. ठीक है. फॉलोइंग फिगर समराइजेस द कोड डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन. कोड डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन: नंबर, नन, सीक्वेंसेस, मैपिंग्स. ठीक है. नंबर्स में आता है इंटीजर और बुलियन और फ्लोटिंग पॉइंट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर.
नन में सिर्फ नन रहता है। सीक्वेंसेस में देखते हैं तो स्ट्रिंग आता है, टपल आता है, लिस्ट आता है। फिर मैपिंग में डिक्शनरीज, क्योंकि इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। द पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स can be broadly categorized into two mutable and immutable types. In simple words, changeable or modifiable and non-modifiable types. मतलब ये है कि पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से दो टाइप में, म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। सीधे सीधे से बोलें तो जो वर्ड्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है या मॉडिफाई हो सकता है, और जो चेंज नहीं हो सकता और जो मॉडिफाई नहीं हो सकता वो immutable types. The immutable types are those that can never change their value in place. In Python, the following types are immutable. The immutable types, मतलब जो immutable types होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, मतलब उनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता कोई से भी प्लेस में प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आप जाके उसको ऐसे कीबोर्ड से मैनुअली एडिट कर दोगे, वो वाली बात है। ये प्रोग्राम के अंदर में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि ये म्यूटेबल है क्योंकि इनका मेमोरी लोकेशन है वो एक स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, और ये टपल्स को तो आप वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, और बूलियंस तो भाई 0 और 1 ही होता है, उसको आप क्या ही चेंज करोगे, है ना। फिर इन immutable types the variable names are stored as references to a value object. immutable types में एक वेरिएबल नेम है, उसी को स्टोर किया जाता है रेफरेंस लेने के लिए वैल्यू ऑब्जेक्ट को, मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है वेरिएबल नेम। ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू द वेरिएबल्स रेफरेंस मेमोरी एड्रेस चेंजेस। तो जब भी हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाता है। ठीक है, सी फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन फॉर सैम्पल कोड गिवन बिलो। E equals to 5, Q equals to P, R equals to 5. ठीक है, उसके बाद में E equals to 10, R equals to 7, Q equals to R. Initially, these three statements are executed. E equals to 5, Q equals to P, R equals to 5. All variables having same value reference and the same value object, that is P, Q, R, will all reference same integer. क्योंकि P equals to 5 है, Q equals to P है, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, और R equals to 5 है, तो ये तीनों सेम इंटीजर को रेफरेंस लेंगे। ठीक, ईच इंटीजर वैल्यू इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे P की भी वैल्यू 5 है, Q की वैल्यू भी 5 है, R की वैल्यू भी 5 है, जिसका मेमोरी लोकेशन है 208। When the next set of statements execute, P equals to 10, R equals to 7, Q equals to R, तो P की वैल्यू होती है 10, जिसका मेमोरी लोकेशन है 288। फिर Q की वैल्यू हो जाती है 7, जिसका मेमोरी लोकेशन है 240, और R जिसकी वैल्यू है 7 और मेमोरी लोकेशन है 240। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल नेम है आर मेड टू डिफरेंट इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, मतलब वेरिएबल नेम है वो दूसरे जो इंटीजर ऑब्जेक्ट्स है उसके तरफ पॉइंट करता है या उसको लेता है। फिर आता है म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबिलिटी मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन यू वांट। मतलब म्यूटेबल वही है कि एक ही मेमोरी एड्रेस पे आप नई वैल्यू स्टोर करा सकते हो और कभी भी करा सकते हो। The types that do not support this property are immutable types. मतलब जो ये वाली प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करते वो सीधे से immutable टाइप होते हैं। The mutable types are those whose values can be changed in place. मतलब जिनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं वो है mutable types. Only 3 types are mutable in Python.
पाइथन में सिर्फ 3 ही म्यूटेबल टाइप्स हैं, जो कि लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं और सेट्स हैं। टू चेंज अ मेंबर ऑफ अ लिस्ट यू मे राइट, ये एक लिस्ट का नाम है और ये एक लिस्ट है, और ये लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि फोर्थ वाला वैल्यू हम लोग 40 पे चेंज कर दे रहे हैं, तो ये लिस्ट बन के ऐसे आ जाएगी 2,40,6। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रखता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, सीधा।